हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आई हूँ असम की पूजा का ब्लॉग। तो इसमें हम अपने घर से जैसे ही निकले तो इस तरह से कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, यहाँ पे कुछ बने हुए थे और मैंने फ़ोटोज़ क्लिक कराई, देख ही सकते हो। इस तरह से 3D प्रिंट बना हुआ था, तो आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। तो मैंने 2 फ़ोटो क्लिक करी और फिर हम जैसे ही फर्स्ट पंडाल पे गए, यानी जहाँ पे दुर्गा माता का पहले पंडाल जिसमें हम गए थे, तो वहाँ पे उनके जस्ट सामने इस तरह से जलियांवाला बाग का यानी वो सीन क्रिएट किया गया था, यानी अच्छा लग रहा था देखने में। जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था ना, वो उसका मतलब प्रॉपर इस तरह से दिखाया गया है इसमें, मतलब एक फ़ोटो मूर्तियाँ बना करके दिखाई है, लेकिन अच्छा लग रहा था। और इसके सामने ही आप देख सकते हो, इसके सामने ही दुर्गा माँ का पंडाल सजाया हुआ है बेम्बो से, बहुत अच्छा। और उसके ऊपर नाम लिखा है हर हर महादेव। ये हर हर महादेव शायद इसीलिए है क्योंकि ये महाभैरव असम की फेमस है। महाभैरव यानी शिव जी का मंदिर है, उसके जस्ट पास में ही है, शायद इसीलिए हर हर महादेव दिखाया गया होगा। हम इसके अंदर गए और सबसे पहले ये मूर्ति देखी। इसमें मतलब इतनी सुंदर मूर्ति है, सभी देवी देवताएं हैं इसमें, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, कार्तिकेय भगवान, गणेश जी भगवान और काली माता भी है। यहाँ पे इस मूर्ति की पूजा की गई थी, हमने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया। और फिर इसके पास में एक बहुत ही सुंदर मूर्ति, शायद वो पूजा की हुई नहीं है, पूजा तो वही मूर्ति की गई है, ये शायद देखने के लिए होगी, लेकिन बहुत ही सुंदर डेकोरेशन की गई थी। और आप मूर्ति तो देख ही सकते हो कितनी सुंदर लग रही है। इसमें डेकोरेशन तो बाहर बहुत सुंदर है, ऊपर से गणेश जी भगवान, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, तो मतलब देख ऐसे लगता है कि आंखें हटाए ही नहीं। कार्तिकेय भगवान और सरस्वती माता, सबकी मूर्ति बहुत सुंदर लगी। हम दर्शन किए, हाथ जोड़ा, प्रणाम किए और फिर हम बाहर निकले। यहाँ पे मैंने पहले ही हस्बैंड की फ़ोटो क्लिक कर ली, बच्चों की क्लिक कर ली थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि प्लीज़ मेरी भी है ना, मतलब फ़ोटो क्लिक कर दीजिए ना, मतलब पंडाल के बाहर की। तो उन्होंने फ़ोन लेकर के वीडियो बनाना शुरू कर दिया, पूरे पंडाल का ही वीडियो बना दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर अंदर इतना तेज़ नगाड़ा बज रहा था, पूजा हुई थी, तो धन्वी को भी मैं डांस करने लगी। मतलब नगाड़ा और सब बजता है ना, तो ऐसा लगता है पाँव थिरकने लग जाते हैं कि हम भी डांस कर ले, तो अच्छा लग रहा था। धन्वी को भी थोड़ा इस तरह से डांस करवाया। फिर मैंने कहा चलो अब चलते हैं, आगे भी जाना है, बहुत लेट हो जाएगा। फिर हम जैसे यहाँ से बाहर निकले तो आप मतलब बहुत सारे सीन क्रिएट किए। जैसे हम बाहर निकले, ये आसाम का फेमस है, जिससे यहाँ शायद कपड़ा बनाया जाता है आसाम का। और उसके इधर में ये बनाए, शायद रथ होगा, पहले का जो रथ है शायद वही बनाया है। और ये मतलब अलग अलग ऐसे आप देख सकते हो, इस तरह से बना के रखे हैं कि हल होगा, शायद हल चलाने वाला। और ये कुछ कूटने वाला है, पुराने ज़माने का होगा शायद। ये सब दिखाने के लिए। और ये जो है ना, मतलब इस पर आपको दिखाती हूँ, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है प्रॉपर, ये बेम्बो है, बेम्बो क्राफ्ट है, मतलब अच्छा लग रहा था। ये आसाम का फेमस है। तो इसके बाहर हम निकले, यहाँ पे पंडाल ख़त्म होता है और इसके बाहर में आसाम की शान, आन बान शान कह सकते हैं, ये आसाम की आन बान शान है। यहाँ पे भी हमने फ़ोटो क्लिक करवाई और फिर धन्वी और प्रतीक को अच्छा लग रहा था कि चलो इधर फ़ोटो क्लिक। मैंने कहा इधर अच्छे से क्लियर नहीं आ रही थी, फिर भी चलो मैंने एक बार रिकॉर्ड करके, ताकि मैं आपको दिखा सकूँगी कि ये भी यहाँ पे डेकोरेशन में था। यहाँ से हम नेक्स्ट जाना था हमें पोलो फील्ड, तो पोलो फील्ड के लिए हमें टमटम में बैठना था। वो दूर लग रहा था ऐसे दिखने में, तो उनके चलो बैठ जाते टमटम में बैठ के गए। तो हमें बहुत दूर उसने स्टॉप, मतलब आगे नो एंट्री था, तो बाहर ही उसने मतलब बहुत दूर हमें छोड़ दिया। जैसे हम वहाँ से टमटम से उतरे, वाह इतना सुंदर डेकोरेशन, मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद यही पंडाल है। पर हम चलते गए, पंडाल आ ही नहीं रहा था, लेकिन डेकोरेशन ख़त्म नहीं हो रहा था। डेकोरेशन इतनी सुंदर थी, बाहर से चली ही जा रही थी डेकोरेशन। वहाँ पे हमने बाबूसा महाराज का मंदिर में आरती हो रही थी दुर्गा माता की, तो हमें आवाज़ लगा ली बीच में ही, तो हम वहीं पे रुके और दुर्गा माता की आरती किया, प्रसाद लिया। और धन्वी को भी मतलब प्रसाद दिया पंडित जी ने, सबने धन्वी को मतलब पैसे भी दिए इनको कि आज दुर्गा माता की 9 अष्टमी है, तो इसको मतलब दुर्गा माता इसका भाग है। और यहाँ पे पूजा की, फिर धन्वी को प्रसाद दिया, हम सब ने भी हाथ जोड़ा, प्रणाम किए। यहाँ पे बाबूसा महाराज है, तो बालाजी महाराज है। फिर हम वहाँ से वापस चप्पल जूता पहन करके फिर जाने लगे। फिर डेकोरेशन मतलब ख़त्म नहीं हो रही है, लेकिन मंदिर पंडाल नहीं आए। यहाँ पे दुकानें लगी हुई है, टॉयज़ है,
और बाबा आप देख सकते हो कितना दूर है, इतना दूर हमें बाहर ही छोड़ दिया, लेकिन डेकोरेशन इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर लगी। चलते चलते मेरे तो पाँव ही दुखने लगे, इतनी तो भीड़ थी और सब जगह टॉयज़ वगैरह लगे हुए थे। फाइनली हम पंडाल के आसपास पहुंच गए थे और यहाँ पे देखिए ये इस तरह से बना और इसकी आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि मैंने बोला चलो मैं फ़ोटो क्लिक करती हूँ और इसके पास में। तो धनवी को लेकर गई तो धनवी तो एकदम डर ही जा रही थी, इसकी आवाज़ से ही वो डर रही थी। उसको मैंने बोला देखो ना, तो जैसे ही वो आवाज़ करता वो फिर से मेरी चिपक जाती। वो एकदम डर रही थी, मतलब वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसको डर आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि उसको नहीं था, कुछ खास नहीं था। इधर में ये भी बना हुआ था और इसके पास में एक भूत जैसा बना हुआ था, उसके पास तो जाना ही नहीं था। जब उसी से डर गई तो उससे तो और डरेगी, तो हमें गई नहीं उसके पास में, बस ऐसे वीडियो में आपको दिखा दिया। और ये है फाइनली जो पंडाल के बाहर का पंडाल के भी बाहर का पंडाल है अभी। तो यहाँ पे ये डेकोरेशन, इतनी भीड़ है, मतलब बहुत भीड़ है यहाँ पे। और ये इतना सुंदर तो डेकोरेशन है इसमें, मतलब बहुत अलग अलग तरह से मतलब निकल के आ रहे हैं लाइटिंग्स में। और अंदर है जो आपको दिख रहा है वो है मेन पंडाल। अयोध्या का डेकोरेशन किया गया है इस पंडाल का, ये है मारवाड़ी की तरफ से बनाया गया है। तो बहुत ही सुंदर मतलब डेकोरेशन थी इस दुर्गा पूजा में। इस पंडाल की मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे पूरा अयोध्या का डेकोरेशन किया हुआ है। यहाँ पे अंदर में आप देख सकते हो राम जी भी बनाया हुआ है लाइटिंग से, और अयोध्या का पूरा इस तरह से डेकोरेशन किया है। यहाँ पे बेम्बो से भी आप साइड में देखेंगे अभी कि ये देखिए बेम्बो से अयोध्या बना करके रखा हुआ है, मतलब इतना अच्छा लग रहा था मुझे। वाओ, इधर में राम जी दिख रहे हैं, इधर अयोध्या दिख रही है, और इधर में ये डेकोरेशन में पंडाल अयोध्या का बनाया हुआ है। इसके अंदर में दुर्गा माता का दर्शन होगा। तो हमने यहाँ पे भी फ़ोटो क्लिक करी धनवी के साथ में। मैंने कहा चलो एक बार फ़ोटो क्लिक करते हैं इसमें, तो मैंने इनके साथ फ़ोटो क्लिक करी। फाइनली अब हम पंडाल के पास में क्या अंदर जाने वाले हैं, दर्शन करने वाले हैं माता जी के। बहुत दूर से चल के आए हैं, इतना पाँव दर्द हो रहा है, लेकिन चलते मतलब फाइनली पहुंच गए हैं। और बहुत ही बड़ी मूर्तियाँ और इतनी सुंदर मूर्तियाँ थी ना, मतलब नज़र ही नहीं हट रही थी। और यहाँ पे जो पूजा का कलश वगैरह सब मतलब रखे हुए थे, और इतनी अच्छी मूर्ति, इतनी अच्छी डेकोरेशन, वाओ, मतलब देखते ऐसा लग रहा देखते रहो। बहुत अच्छा लगा। मैंने अपना फ़ोटो क्लिक कराया, उनका दर्शन किया, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया। फिर मतलब मैंने कहा मेरे को तो मतलब ऐसा लगता है कि यहीं बैठ जाऊँ मैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। यहाँ पे पूजा भी हो रही थी, नगाड़ा वगैरह भी बज रहा था। फिर मैंने कहा कि चलो मेरा भी यार फ़ोटो क्लिक कर दो माता जी के साथ में। तो मैं धनवी के साथ में से डांस कर रही थी, फिर उन्होंने वीडियो बना लिया। फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराए, प्रतीक और मेरी, धनवी की। तो मैंने सीपी जी को बोला प्लीज़ मेरा थोड़ा सा दूर जाकर के पूरा माता जी के साथ में आना चाहिए मेरा फ़ोटो, तो इस तरह से फ़ोटो लीजिए। तो उन्होंने कुछ इस तरह से फ़ोटो ले ली कि हाँ पूरा पंडाल के साथ में तुम्हारी आ गई है। मैंने कहा चलो ठीक है अभी आ गई है। तो फिर यहाँ से जैसे हम निकले इधर में, मतलब ये पोलो फील्ड था, बहुत बड़ा था, और यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ था, क्या फ़ोटो क्लिक करा सकते हो, जैसे एंटरटेनमेंट था। यहाँ पे खाने का सारे मतलब यहाँ पे जो भी रेस्टोरेंट वगैरह है उनके छोटे छोटे स्टॉल लगाए हुए थे, मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे, मतलब फूड जोन, सैफ्रॉन, मतलब अलग अलग, डोमिनो भी है, सब कुछ है, स्वीट मनपसंद सब कुछ है यहाँ पे। अलग अलग मतलब आपको कुछ स्नैक्स टाइप ले सकते हैं, रिफ्रेशमेंट है, स्वीट्स हैं, तो बहुत सारे थे। हमने यहाँ पे कुछ खाया भी था। तो फिर यहाँ पे ये देखिए लाइटिंग में राम जी का दर्शन हो जाएगा एकदम पूरा अच्छे से विथ अयोध्या। ये लाइटिंग से एक डेकोरेशन की हुई थी सिर्फ। आप यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। दिखने में बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैंने कहा मेरे को मोमोज़ खाना है, फिर बाद में पता चला मोमोज़ ख़त्म हो गए। लेकिन आप इतना बड़ा में मतलब इतना बड़ा है यहाँ पे पोलो फील्ड में, और सब जगह ये लगे होते हैं। भीड़ तो आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। सब लोग इतना अच्छे से एंटरटेनमेंट हो रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, खा रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पे हम वापस बोले चलो अब चलते हैं, आगे भी जाना है। तो फिर हम निकलने वाले थे। तो यहाँ पे देखिए आप शिव जी का मूर्ति लगा हुआ है, ये सांप, इसमें बड़ी खतरनाक आवाज़ आ रही थी। धनवी तो डर ही रही थी, बोले मेरे को तो मतलब ऐसा लगता है जैसे उनको भूत देख लिया उसने। तो
बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी, तो मैंने बस ऐसे ही फ़ोटो क्लिक करी एक दो। फिर हम यहाँ से जाने निकले, बाहर चलते हैं भाई, अब तो बाहर निकलना ही होगा। बहुत सुंदर डेकोरेशन हमने देख ली है। यहाँ पे देखिए मेडिकल हेल्प भी है, और यहाँ पे पानी की व्यवस्था की हुई थी, सबको पानी दिया जा रहा था, सर्व कर रहे थे कोई भी पानी पीना चाहे तो। फिर हम जैसे वापस बाहर निकले तो आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए आगे का जो स्टार्टिंग का जो मतलब इस तरह से दिखता है, कितना सुंदर दिख रहा है। राम मंदिर अयोध्या, छोटा जो बैम्बो से बना हुआ है, ऊपर से ये डेकोरेशन की हुई है। हमने अच्छे से किए दर्शन, फिर हम फाइनली बाहर निकल गए थे। और ये लाइटिंग मतलब एंडिंग में हम दूसरी तरफ जा रहे थे, इसकी लाइटिंग ख़त्म ही नहीं हो रही थी। फिर हमें जाना था एक दूसरा, वहाँ पे भी पुलिस लाइन की तरफ हम गए थे। उसकी डेकोरेशन भी मतलब एक तो इतना दूर से हम पैदल चल के पुलिस लाइन गए, बाप रे बहुत दूर था, और इसकी डेकोरेशन भी इतनी दूर तक की गई थी ना, मतलब ऐसे लगा आगे हम चलते गए। इसकी डेकोरेशन भी बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छी लगी डेकोरेशन। डिज्नीलैंड की डेकोरेशन थी। चलते बीच में एक पंडाल बना हुआ था, चलो मैंने कहा चलो एक बार इसका भी दर्शन कर ले। मेरे को लगा आगे है क्या पंडाल, बोले नहीं अभी नहीं आया है, आगे है। मैंने कहा चलो एक बार इसका दर्शन कर लेते हैं। हम बहुत थक गए थे, हम यहाँ पे थोड़ा सा चेयर पर बैठ भी गए थे, इतना दूर से पैदल चल के आए थे ना। फिर हमने यहाँ पे दर्शन किया, दक्षिणा चढ़ाई, और यहाँ की मूर्ति मुझे बहुत अच्छी लगी, दर्शन अच्छे से हुआ। फिर प्रतीक का फ़ोटो क्लिक किया। मैंने कहा चलो एक बार तुम सीधे से खड़े हो, भगवान जी को हाथ जोड़ो, मैं तुम्हारा फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ। उसका फ़ोटो क्लिक किया, धन्वी बोली मेरा भी करो, उसका भी किया। फिर हम बोले चलो चलते हैं, आगे जाना है हमें, अभी एक ही मंदिर हुआ है अभी तो सीपी जी ने बोला चलो, तो उसको लेकर के हम वापस बाहर निकल गए। फिर चलने लगे। ये डिज्नीलैंड जो हमने एंटर किए हैं, वहाँ पे मतलब इतनी डेकोरेशन है, ये देखिए डिज्नीलैंड डेकोरेशन तो इसकी बहुत अच्छी है। ऐसे लगे तो पटाखे ऊपर से निकल के फूट रहे हैं, और इसके अंदर तक डेकोरेशन बहुत सुंदर थी। हम चलते गए, पाँव जो दुखे हैं ना आज, मतलब मैं बता नहीं सकती कितना दुखा है। तो ये देखिए बाहर की डेकोरेशन, और अभी तो हमें बहुत चलना है, और भीड़ देखिए ना आप, मतलब इतनी भीड़ है बाप रे बाप। तो फिर हमें वापस चलने लगे। ये देखिए डेकोरेशन, क्या ही डेकोरेशन बताऊँ मैं। डिज्नीलैंड है, अंदर में प्रॉपर टॉयज़ वगैरह, मिकी माउस ये सब ही है अंदर। और बाप रे बाप, मैं तो चलती गई। ऊपर से धन्वी को भी गोदी लेके चलना, मतलब पाँव क्या हाथ क्या पूरा ही दर्द हो गया मेरा तो। फिर यहाँ पे देखिए अंदर फाइनली दरबार के आसपास हम पहुँच चुके हैं, और ये इस तरह से डेकोरेशन की गई है लाइटिंग से। इसमें भी आवाज़ें निकल रही है थोड़ी खतरनाक टाइप की। तो धन्वी तो नहीं फ़ोटो खिंचवाने दे रही थी, डर लग रहा है उसको। अच्छा लगा लेकिन ये सब बनाया हुआ, मतलब धन्वी को तो बहुत डर लग रहा है। बोले नहीं देखना है मेरे को नहीं पापा कर रही थी वो, बोले नहीं देखना है। चलो कोई नहीं, फ़ोटो क्लिक कर लिया। फिर आगे चलते हैं। आगे बस जैसे फिर चली गई थी, डेकोरेशन देखो वाह मोर फंकी। फिर चलने लगे। यहाँ पे मिक्की माउस, इतना अच्छा प्रतीक बोला मेरा तो इसकी मैं फ़ोटो क्लिक कर दूँगी। ठीक है, इसका भी फ़ोटो क्लिक किया, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब डेकोरेशन तो डिज्नीलैंड में बहुत सुंदर थी। इधर में एक और मिक्की माउस है, बड़ा सा बनाया हुआ है, इसी तरह से हिल रहा है, लाइटिंग हो रही है, आवाज़ आ रही है। तो इसका हमने फ़ोटो नहीं लिया, मैंने कहा चलो ठीक है, यह हो गया, अभी वीडियो में डाल देते हैं। फिर यहाँ पे ये डिज्नीलैंड में थोड़ा सा इस तरह से डेकोरेशन है। फाइनली पंडाल के आसपास पहुँच गए हैं, और अब सीपी जी मेरे को बता रहे हैं हम पहुँच गए हैं। उनके चलो फाइनली पहुँच गए, बहुत चले हैं, पाँव दुख रहा है अब तो ये डेकोरेशन एक बार देख लेते हैं। मैंने कहा चलो एक बार डेकोरेशन बहुत सुंदर लग रही थी ना, इसका डेकोरेशन का एक बार वीडियो दिखा देते हैं कि किस तरह से ये देखिए मोर पंख की डेकोरेशन है, कितनी सुंदर लग रही है। देखिए आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि डेकोरेशन कैसी लगी। पूजा, दुर्गा पूजा की कौन सी पूजा आपको सबसे अच्छी लगी, कौन सा पंडाल आपको सबसे अच्छा लगा, कौन सी डेकोरेशन सबसे अच्छी लगी है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपके यहाँ पे भी होती है क्या इतनी सारी। और ये देखिए अलग अलग तरह से, इस तरह से लाइटिंग से पर्दा लगाया हुआ था। प्रतीक तो देखे ही जा रहा था, बोले ये क्या मम्मा, ये क्या है इतनी में गायब हो जा रही थी। फिर अब हम फाइनली पहुंच गए हैं पंडाल के पास में, और ये 50 सेलिब्रेशन किया हुआ था यानी कि ये जो पंडाल सज रहा था वो 50 साल हो गए थे। तो 50 साल से ये पंडाल बनता है, बताओ। तो यहाँ पे 50 भी लिखा हुआ था पंडाल के बाहर ही।
बहुत तेज़ डीजे बज रहा था, मतलब इतनी खतरनाक साउंड थी ना उसकी, ऐसे पाँव से थिरकने लग रहे थे। ये देखिए स्कूटर पे बैठे हैं, इस तरह से लाइटिंग बनाया हुआ है। ये देखिए, फ़ोटो तो नहीं क्लिक करी, बस जस्ट वीडियो में डाल दिया मैंने आपको दिखाने के लिए। ये है फाइनली पंडाल के पास में हम पहुँच गए हैं, और ये बाहर उसके जस्ट सामने का है, ये है पंडाल, उसके सामने की डेकोरेशन है ये सब, और इसके सामने ही लिखा हुआ है 50, यानी 50 ईयर्स हो गए हैं इसको पंडाल बनते हुए। और यहाँ पे सब लोग चढ़ के डांस भी कर रहे थे, इसका भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले हम अंदर जाके दर्शन करते हैं। अंदर की डेकोरेशन देखिए आप, वाह, अभी भी आया नहीं है, अभी ये गली है, अभी भी हम इसके अंदर चले जा रहे हैं, अभी पंडाल आया नहीं है। पंडाल आया है लेकिन दरबार नहीं आया है। ये देखिए, अभी एक डेकोरेशन खत्म हुई है, दूसरी चालू हो गई है। इतनी डेकोरेशन है, इतनी लंबी गली है, गली में इस तरह से बनाया गया है। और फाइनली हम पहुंच गए हैं माता के दरबार। ये आ गया है दरबार, यहाँ पे अब हम दर्शन करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, प्रसाद लेंगे। धनी को, प्रतीक को भी दिया प्रसाद, मैंने भी लिया। अब ये देखिए यहाँ की मूर्ति हम आपको दिखाते हैं, कितनी बाहर की डेकोरेशन तो आपने देख ली है। ये देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है, वाह। ये देखिए सारे भगवान है, काली माता भी है इसमें, और वाह इतनी अच्छी मूर्ति लगी ना, मतलब बाहर से इतना पैदल चल के आई ना, थकान ही खत्म हो गई मेरी तो ये मूर्ति देख करके। अंदर यहाँ पे हमने बैठे, प्रसाद लिया, प्रतीक ने चढ़ावा चढ़ाया, प्रसाद लिया, फिर रेसिपी भी ने धनवी को लेकर के बैठे, इसको भी तिलक लगवाया। यहाँ पे तिलक नहीं लगा रहे थे, यहाँ पे ओम से कुछ बना रहे थे शायद, तो इसको भी लगाया, मेरे को भी लगाया, और हमने प्रसाद लिया। फिर हमने बोला यार इतनी अच्छी लाइटिंग रेसिपी दी, आप मेरा फ़ोटो क्लिक कर दिए, इतना सुंदर है। और मैं धनवी के साथ खेलते खेलते वो मतलब मस्त, वो एकदम आया, उसको इतनी खुशी होती, इतनी डीजे बज रहा था सब। और ये देखिए प्रतीक के पोज, जैसे बोला फ़ोटो खींचने के लिए, तो ये देखो पोज देने लग गया था। इतनी अच्छी लाइटिंग थी ना, मतलब मन कर रहा था फ़ोटो क्लिक करती जाऊँ, मेरा बस फ़ोटो ही खींचते रहो आप। तो वापस जाती है, रात को हम बाहर निकल गए वापस। मैंने कहा कि किसी कहाँ चले गए प्रतीक का, आगे देखा तो प्रतीक के यहाँ पे डांस करके सब लोग तो प्रतीक ने पीछे चला दिया, प्रतीक भी नाचने लग गया। मैं वापस आया तो देखा तो प्रतीक ऐसे नाच रहा था। मैंने चलो खुद को भी यहाँ पे मैं खड़ा कर देती हूँ, मैंने खुद को भी खड़ा कर दिया, फिर दोनों ही नाचने लगे। मतलब प्रतीक को तो ऐसे भी अच्छा लगता है, किसी को ले लेके गाड़ी ले जाइए, डांस करने लगे। ये देखिए डांस निकल रहे, इतने अच्छे गाने चल रहे, डांस तो निकल जाएंगे। अब हम भी खूब मस्त कर रही है, हम कर करके बोलो चलो हो गया, चलो थक जा रहा है भाई, उनका भी पाँव दुखने लग जाएगा, चलना भी तो है, वापस जाना है। बहुत दूर आ चुके हैं हम, बहुत दूर। अब हम जा रहे हैं वापस घर पे, बहुत टाइम हो गया है, रात के शायद 10 बज गए हैं, और वापस हमें जाना भी है। और टमटम हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि सब जगह नो एंट्री लगी हुई है। धनी बोली ये ऐसे से कर रहा है, ईगल मेरे को देख के ऐसे से कर रहा है फ्लाइंग कर रहा है। तो फिर हमने वापस चलने लगे। यहाँ पे टॉयज़ की बहुत सारी दुकानें थी, प्रतीक को कुछ टॉयज़ दिलाया यहाँ पे, और यहाँ से फिर हम पैदल चले हैं। बाप रे बाप, हम आपको क्या ही बताएं, इतना चली हूँ मैं आज, मैं कभी नहीं चली हूँ। बहुत दूर से मैं पैदल से वापस घर गई हूँ, मतलब। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या फ़ोटोज़ क्लिक करी है पूरी। ये हमारा एक दिन का है नवरात्रा का, यानी अष्टमी के दिन मैं घूमने गई थी, तो 2-3 पंडाल में ही जा पाई। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, और कौन सा पंडाल आपको सबसे अच्छा लगा, कौन सी डेकोरेशन आपको सबसे अच्छी लगी, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपके यहाँ पे भी दुर्गा पूजा होती है क्या इसी तरह से होती है? कितने पंडाल सजते हैं? मेरे यहाँ पे तो बहुत सारे पंडाल सजते हैं, मतलब मैं तो काउंट ही नहीं कर सकती हूँ। और भी वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें मैं और भी बताऊँगी। दशहरा के दिन क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। आगे की वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू।